जो सबसे पहले बोलना छोड़ देते हैं उनके कसाएं शांति नहीं हो सकती। आज दो देश अग्नि में झुलस रहे हैं, यदि बैठ करके बात कर लेते इनकी बात बन जाती। बात नहीं कर पा रहे हैं। आग कभी भी देशों में शांति नहीं पहुंचाएगी। जब भी शांति पहुंचेगी तो बात से ही पहुंचेगी। एक दिन ऐसा आएगा इन दोनों को बात करना ही पड़ेगी, और जो तैयारियों में लगे हैं उनको भी बात करना पड़ेगी। सोचो, घर घर में जो युद्ध हो रहे हैं, घर घर में विसंवाद बढ़ रहे हैं, उसका मूल बिंदु क्या है? जो तुम्हारे मस्तिष्क में आता है उसका निर्णय ना करके, उसका विचार ना करके, वो बात ना करके अंदर में रख करके घुटना प्रारंभ होता है। मालूम ज्वालामुखी कब फूटते हैं? यदि भूमि के अंदर सुरंगें हो, भूमि के अंदर सुलाख हो, तो कभी ज्वालामुखी नहीं फूट सकते। ये अंदर की गैसें जब तीव्र हो जाती है और निकलने कोई स्थान नहीं होता है तो मित्र फिर ज्वालामुखी फूटते हैं। ऐसे लोगों के अंदर की बातें जब बाहर प्रकट नहीं हो पाती तो कसाई की ज्वाला फूटती है। एक कसाई की ज्वाला से बचना चाहते हो तो बात करना सीखो, बात करना सीखो, एक दूसरे की बात को सुनना भी सीखो। करना ही नहीं, करने के लिए मुख एक मिला है, सुनने के लिए कान दो मिले हैं। यदि आपके पास दो कान हैं तो अजित पंडित जी आपको सुनना भी सीखना चाहिए। और ये जगत को बोल के रखिए, आप दूर दूर बैठे रहोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये लोग भिन्न है, ये लोग भिन्न है, ये लोग भिन्न है। अजय भैया संस्कृत व्याकरण में शब्द है, शब्द है। अब शब्द जो है वो शब्द ही है। किसी ने कहा श्रीफल, जब श्रीफल शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर शब्द में कितने श्रीफल हैं? शास्त्री जी संभल के बोलना। श्रीफल, मित्र बोलिए, तेरे हाथ में कितने हैं? पंडित जी अभी भाव की व्याख्या नहीं चल रही है। पंडित जी आप समझो, हमने अजय भैया से कहा 7 समुद्र पार मैं नहीं जा सकता, मेरी सीमा है, मेरी प्रतिज्ञा है, दिग्व्रत है कि भारत के बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इनको दूत बना के भेज रहा हूं। अभी तक ये क्रिश्चियन के नाम से गए, फादर के नाम से गए, अब आज से जब जाएंगे तो भारत के नाम से जाएंगे। और भारत के नाम जब जाएंगे तो जब शिकागो में विवेकानंद जी गए, उनके साथ 2 जैन गए, उनके साथ 2 जैन गए, और वहां पर उन दोनों जैनियों का भी भाषण हुआ। लेकिन एक मुद्रा के नाते, भेष के नाते विवेकानंद जी का प्रचार हुआ। लेकिन विवेकानंद जी ने अपने भाषण के देते देते बीच में कई बार जैन धर्म का नाम लिया। जब नाम लिया तो मित्र शून्य पर जब व्याख्या कर रहे थे, शून्य पर जब व्याख्या कर रहे थे, अमित अजित आपको मालूम होना चाहिए, विश्व वसुंधरा को शून्य देने वाला कोई है तो भारत देश है, और भारत देश में शून्य देने वाला कोई है, उसका नाम जैन दर्शन है। लोक विभाग नाम के ग्रंथ में शून्य की व्याख्या है।
लोक विभाग नाम का ग्रंथ है, उसमें शून्य की व्याख्या की गई है। और मालूम ये शून्य भारत से कंबोडिया चला गया और कंबोडिया से लौट करके पुणे भारत आया, तो भारत के लोग समझ रहे थे कि कंबोडिया ने शून्य दिया है। बात ऐसी है कि अजय बाबू भारतीय, चेहरा देखो आप, कहीं दिख रहे हैं आपको विदेशी? कोई बिल्कुल विदेशी नहीं, मैं मानते ही नहीं हूं। मित्र तुम भारतीय हो, कितने आप सांप्रदायिक बदल सकते हो, किसी संप्रदाय में दीक्षित हो सकते हो, लेकिन भारत की भूमि का बीज नहीं बदल सकता। विदेश में आज क्या हो रहा है नबी, यहाँ की हल्दी, यहाँ की नीम की निमोरी बाहर जा रही है और मार्का कहां का लगता, तो वहां का मार्का लग के आ जाएगा तो क्या वस्तु वहां की हो जाएगी? ऐसे मित्र, ये भारत का पतन मार्के ने कराया है। ये मार्के में नहीं जिएंगे, मायके में जियो। मायका जानते हैं आप लोग? बिटिया ससुराल में कितने दिन जिए, लेकिन जब सावन का महीना आता तो मायके जाती है। बिटिया कितनी ससुराल में जिए, साल भर रहती है, पर सावन के महीने में राखी कहां बांधने जाती, मायके जाती है। ऐसे ज्ञानियों, तुम किसी भी जगह जियो, लेकिन जब अहिंसा की व्याख्या होगी तो भारत के मायके में आना ही पड़ेगा। ये मायका है, ससुराल। मित्र, जहां तुम्हारा जन्म नहीं हुआ वो सब ससुराल है। सम्मान मायके में कम होता है पुरुष का, पिता के घर में अजित तुम्हारा सम्मान कम होता है, लेकिन ससुराल में अधिक होता है। पर विश्वास रखना, उस सम्मान तक ही तुम्हारी सीमा हिस्सा नहीं मिलेगा। विदेश में जाकर के इतने खुश मत हो जाना, भारत की निंदा मत कर बैठना। भारत के मेरे मित्र, ससुराल में जाकर के जो अपने भाई की निंदा करे, उस व्यक्ति से बड़ा पागल कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। ससुराल में जाकर अपने माता पिता की निंदा करे, मालूम वो अपनी पत्नी का दास बन चुका है। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के घर में जाकर के अपने माता पिता की निंदा कर दी है, वो व्यक्ति अब अपनी पत्नी का दास हो चुका है। उसकी पत्नी अब उसके सिर पर बैठेगी, क्योंकि उसे मालूम चल गया है ये मार्ग मेरा है, अपने माता पिता का भी नहीं है। इसलिए भारत में जन्म लेकर के मैं उन लोगों से कहता हूं, मालूम तुम अपने घर की बात दूसरे घर में जाके बोल रहे हो, यानी ससुराल में पेड़े खाने को मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर भोजन मिल जाएगा, सुंदर सुंदर मालाएं पहनने को मिल जाएंगी। बेटा, जब वहाँ हिस्सा बांट होगा तो आपके 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 समझ, यानी आपके लिए नहीं मिलेगा, आपके साले को मिलेगा, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा वहां। ऐसे ही ज्ञानियों, भारत की भूमि तुम्हारी मायका है, यहां तुमको पूरे हिस्से हैं, पर विदेश में मां सम्मान है, हिस्सा नहीं है। सम्मानों के पीछे नहीं भागना, सम्मानों के पीछे मत भागना, अपमान भारत की भूमि का मत कर देना। अब विषय पर चलिए आप। अजित, मानव का मस्तिष्क इतना विराट है, इसके पास विषय नहीं है। विषय नहीं है, सभी मुद्रा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। विषय नहीं है ऐसा भी नहीं है, विषय का प्रयोग करने की कला आना चाहिए। विषय को परोसने की कला भी है। यहां पर अपने टीचर भी आए, पंडित जी है ना। तो मित्र, दिए सलाई में कोई कमी नहीं है, काड़ी में कोई कमी नहीं है,
जितने में एक लकड़ी को जलाना जानती है वो लाखों गट्टों को भी जला सकती है। ये सत्य है क्या? एक काड़ी दियसलाई की एक लकड़ी को जला सकती है, वो लाखों कुंटल लकड़ी को जला सकती है कि नहीं जला सकती? बहुत बढ़िया। इधर देखो मित्र, आप लोग जब यहां आते हो तो आप ये सोच के आते धर्म सभा में जा रहा हूं, लेकिन ऐसा सोच के आइए मैं वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जा रहा हूं, तो आपकी श्रद्धा अलग हटेक की बनेगी। धर्म सभा में आए हैं, लेकिन विषय यह है विश्व की जितनी प्रयोगशाला हैं किसी भी देश में हो, उनके पास कला को बताने वाले ग्रंथ कहां हैं? लंदन में, शिकागो में, ब्रिटेन में, रसिया में अजीत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं। और जब भगवान महावीर स्वामी के 26वें जन्म महोत्सव पर भारत सरकार ने जब मनाया तो मालूम विदेश के ग्रंथालयों की लाइब्रेरियों के अंदर जो जैन ग्रंथ रखे हुए हैं उन ग्रंथों की सूचीकरण किया गया। उस सूचीकरण के ही मात्र 3-4 भाग बने। अब जब 3-4 ऐसे मोटे मोटे भाग सूचीकरण के हैं तो ग्रंथ कितने होंगे? उन ग्रंथों में लिखा क्या है? सूत्र एक है, सूत्र एक है, और एक गणितीय सूत्र के माध्यम से एक सवाल को हल नहीं किया जाता। मात्र एक गणितीय सूत्र से एक सवाल नहीं होता है। आपने समीकरण बिठाया, प्रोफेसर साहब, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र एक्स वाई, आप समीकरण बिठा रहे थे मित्र, तो क्या वो पिता की उम्र का एक्स वाई लगेगा, बेटे की पुत्र का एक्स वाई लगेगा? क्या इसमें हाथी घोड़े को हम लगाएं तो नहीं लग पाएगा क्या? समझने में क्या बोल रहा हूं? नहीं लग पाए क्या? लेकिन समझाने के लिए आपने क्या लगाया? पिता की उम्र और पुत्र की उम्र बराबर। ऐसे मित्र जब हम धर्म सभा में होते हैं तो हम व्याख्या करते हैं, इतने कर्म का बंध इतने अंश में हो जाएगा। इसी व्याख्या को आप मेरे से कराएंगे तो मैं ये कहूंगा कि जहां 2 गुण अधिक का बंध आप करा रहे थे, वहां पर यदि एक इंजीनियर पूछने आएगा तो मैं उससे कहूंगा मित्र 2 गुण अधिक हो गए तब तेरा मकान बन पाएगा। बालू से मकान नहीं बनेगा और मात्र सीमेंट से मकान नहीं बनेगा। जब उनके अंदर 2 गुण अधिक मिलाओगे तब बंद होगा। इसी प्रकार से कोई हमसे रसोईया पूछने आएगा, वो पूछने महाराज जी मुझे लड्डू बनाना है, तो जो सूत्र हमने कर्म बंद में लगाया था उसके लड्डू में लगेगा। चाशनी से लड्डू नहीं बनेगा और आटे से लड्डू नहीं बनेगा, उसके 2 गुण अधिक होंगे तब लड्डू बनेगा। आटे की शक्तियांश और चाशनी की शक्तियांश, उन दोनों को देखना पड़ेगा बराबर। अब प्रश्न यह है कि हम व्याख्या जब करने बैठते हैं तो कई जगह लोग धर्म की व्याख्या करते करते इस बात को भूल चुके होते हैं कि वर्तमान के बच्चे जो यूं कह रहे कि हम पढ़े लिखे हैं और जितने धर्म गुरु हैं ये सब रूढ़ी में जीने वाले हैं। जब उनके मस्तिष्क में ये शब्द आने लग जाए, उन बच्चों को प्रेम से बिठाओ अपने पास, पहले उनके प्रश्न सुन लीजिए पूरे, वे जैसा सुनना चाह रहे हैं उनकी भाषा में उत्तर दे दो, फिर एक आध अपना प्रश्न कर देना। जब वे चुप हो जाए फिर कहना बेटा अब बैठो तुम, अब तुमको समझ में आएगा। वजनदार वस्तु को थामना चाहते हो तो उतना वजन रखना पड़ेगा। वजनदार वस्तु को रोकना चाहे तो वजन चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ जानते क्या है? भारी। पंडित जी
यदि भारी नहीं हो तो गुरु नहीं बनना, नहीं तो शिष्य की हवा उड़ा ले जाएगी। भारी नहीं हो तो शिष्यों की हवा उड़ा ले जाएगी, और तुम गुरु गुणों में होंगे तो शिष्य थम जाएंगे। बैठो भैया, अब सुनिए, जब तुम यहां आए हो और ये निर्णय करके बैठना, हम समझना चाहते हैं विश्व का तत्व विज्ञान क्या है, वस्तु स्वभाव क्या है, और उस वस्तु स्वभाव का पहुंचते पहुंचते आपका लक्ष्य होना चाहिए वैचारिक दृष्टि। वैचारिक दृष्टि, वैचारिक युद्ध, वैचारिक हिंसा। मैं अपने घर में देखना चाहता हूं, लौकी बनना चाहिए, लौकी खाने में लौकी बनना चाहिए, लौकी। और अजय की बेटी कह रही है, बोले पिताजी आज भिंडी बन जाए तो। बेटी, पिता मैं हूं कि तू? अब सुनो पिताजी, बेटी पिता मैं हूं कि तू? ठीक, बिटिया शांत हो गई। भाई पिता आप हो। बिटिया शांत तो हो गई, पर बिटिया में शांति नहीं है। एक एक शब्द सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बिटिया शांत हो गई क्योंकि आप फादर थे, पिता थे। बोले बेटी मैं हूं कि आप? पिता मैं हूं, तू बेटी है। आज लौकी बनेगी। ठीक, वो नन्ही सी बिटिया क्या बिटिया ही रहेगी? सुनते जाइए आप मैं क्या बोल रहा हूं। नन्ही सी बिटिया क्या बिटिया ही रहेगी 10 साल तक? और क्या आप युवा पिता युवा ही रहोगे? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुम वर्तमान में जियो भूत के साथ, तुम वर्तमान में जियो भविष्य के साथ, तो तुम सुख से जी पाओगे। वर्तमान में जियो भूत के साथ, वर्तमान में जियो भविष्य के साथ। वो अजय ने कह दिया अपनी बेटी से, पिता मैं हूं, बेटी लौकी ही बनेगी घर में। ठीक पिताजी, विश्वास मानिए। इतने शब्द ने क्या किया, जो बेटी के अंदर पिता के प्रति जो उमंगें थी, उमंगें उसके शांत हो चुके हैं।